हमारे जिला उपभोक्ता सहकारी संघ राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें दिया है, ऐसे पूर्व जिला अध्यक्ष झांसी श्री जमुना प्रसाद कुशवाहा जी भी मेरे साथ ही झांसी से चल करके आए हैं। और इस ललितपुर के लोकप्रिय विधायक पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री राम रतन कुशवाहा जी, इन सबको बोलना था। मैंने कहा देखो मैं थोड़ा देर तक बतियाना चाहता हूं दीदी लोगों से, तो आपका भाषण आज मैं कट करके मैं ही अपने खाते में ले लेता हूं। हमारी जो विधान परिषद में सम्मानित सदस्य हैं, वह भी एक महिला है श्रीमती रमा निरंजन जी, आप सब परिचित हैं, आपके बीच में लगातार आती हैं। जिले के प्रथम नागरिक अर्थात जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कैलाश नारायण निरंजन जी, वह भी मंच पर हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है संगठन सरकार से बड़ा है, अर्थात जो सरकार में है वह भी संगठन के निर्देश पर ही काम करते हैं। वैसे संगठन के जनपद के मुखिया हमारे श्री हरीश चंद्र रावत जी, जिला अध्यक्ष, हमारे कुशवाहा समाज के जो ललितपुर के सम्मानित अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी भगवान तथागत बुद्ध, जिनके बारे में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से भी कहते हैं कि हमने पूरे संसार को भगवान बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने शांति दिया है। तो ऐसे प्रकाश कुशवाहा जी, मैं जनपद के जिला अधिकारी श्री सत्य प्रकाश जी और जनपद के मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान जी, जनपद के पुलिस अधीक्षक और इनकी पूरी टीम को हृदय से अभिनंदन दूंगा कि उन्होंने मन लगा करके मंडली इस सरस मेले को इतना सफलता पूर्वक यहां पर संपन्न कराया। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सारे पत्रकार मित्र, हमारी समस्त दीदियां, हमारे समस्त ग्राम विकास विभाग के अन्य विभागों के अधिकारी, हमारे सभी डीएमएम, बीएमएम, हमारे समूह के अंदर जो बलनी का काम चलता, बलनी दुग्ध प्रोसेसर कंपनी के माध्यम से जो बुंदेलखंड में क्रांति लेकर के आने का काम किया, ऐसे अनेक समूह हैं जिनके स्टॉल में कुछ देख करके आया हूं, कुछ समूह के स्टॉल में नहीं देख पाया। मैं सबको बधाई देता हूं और आज एक घोषणा यहां कर रहा हूं। यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा। नए वित्तीय वर्ष में मैं यहां पर जो राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला होता है उसका आयोजन करवाने का ऐलान करता हूं, जिसमें 7 राज्यों की दीदियां अपने अपने उत्पाद लेकर के आएंगी यहां पर। अभी इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रम हुआ था। कल एक बृहद ये जो मेला है सरस मेला, कल से प्रयागराज में प्रारंभ हो रहा है, 7 दिन वो चलता है, ये तो 3 दिन चलेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को अमीर बनाना चाहते और उस अमीर बनाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी सहायता करने का काम करेंगे वो हमारी समूह की दीदियां हैं। बहुत सारे समूह में अभी दीदियां हो सकता है लखपति ना बनी हो, लेकिन मेरा तो विश्वास है कि आने वाले समय में इसी समूह से जुड़ी हुई दीदियां, सभी दीदियां लखपति तो बनेंगी ही, वो करोड़पति दीदियां भी बनेंगी और कई समूह ऐसे होंगे जो अरबपति समूह बनेंगे। सब लोग लखपति बनने को तैयार हो दीदी लोग? दोनों हाथ रख तो तैयार हो? आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, आप जो भी सब कई दीदियां अभी मैं कया स्टॉल में खाने के सामान बनाने का काम कर रही है। के लिए 1,75,00,000 रुपया अनुदान दिया जाता है, 35% अनुदान। और एक दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप अपनी फैक्ट्री लगा
लागत की, उसमें 1,75,00,000 रुपया उसमें भी अनुदान अलग से देने का काम करेंगे। ये सरकार की योजना है और इस योजना का हमारी दीदियों को लाभ लेना है। समूहों का सशक्तिकरण करने का काम आप कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ऐलान किया था कि हम देश में 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब 3 करोड़ तो लगभग बन गई है देश भर में। अभी प्रधानमंत्री जी का नया कार्यालय बना है, कर्तव्य भवन। वहां जिस दिन बैठे उस दिन उन्होंने ऐलान किया कि अब 3 करोड़ नहीं, हम 6 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। 6 करोड़। अब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 करोड़ बनाने का ऐलान किया है, तो मैं भी ऐलान कर रहा हूं कि अब उत्तर प्रदेश में अभी हमारे समूह में जो दीदियां हैं वो लगभग 1.25 करोड़ होने वाली है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ा करके हम 3 करोड़ दीदियों को जोड़ेंगे और 3 करोड़ दीदियों में से 1 करोड़ दीदियों को लखपति भी बनाएंगे, करोड़पति भी बनाएंगे। ये मंत्री मेंटेन करना, उसका हम प्रशिक्षण देंगे। इस जिले में कुछ ऐसी कंपनियां हैं, आप जब साल भर में लाख रुपया कमाती हो तो जो घर चलाने वाले पुरुष 10 लाख कमा करके नहीं चला पाते, मेरी दीदियां 1 लाख रुपया में उसी घर को खुशहाल बना देती है, शिक्षित बना देती है, संस्कारवान बना देती है, सामर्थ्यवान बना देती है। यहाँ बल्लरी का जो दुग्ध प्रोड्यूसर मिल्क कंपनी लगी है, जिसे अभी बताया जिलाधिकारी ललितपुर सत्यप्रकाश जी ने, यहाँ सहरिया समाज के लोग पलायन करते थे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अब किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन सरकार का खजाना आपके शक्तिशाली बनाने के लिए खुला हुआ है, आपको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए खुला हुआ है। अनेकानेक योजना है। अभी यहाँ पर ये तमाम ट्रैक्टर खड़े, जिनको अभी मैंने चाबियां सौंपने का काम किया, हरी झंडी दिखाने का काम किया। महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर है। अब जिनको ये ट्रैक्टर मिला 5 लाख रुपया, अभी जाए दुकान में खरीदने के लिए तो शायद 7 लाख रुपया से अधिक का होगा, और 5 लाख रुपया उसमें भी ब्याज नहीं लगेगा, मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अब उसमें आटा चक्की भी लगी हुई है। हमारा कोई नौजवान गांव में अगर वो आटा चक्की लेकर के जाएगा, गांव वालों को अगर आटा पिसाना है तो दिन भर वहां खड़ा करेगा, दिन भर में 100, 200, 400, 500, 1000 कमा करके लेके आएगा। लेकिन आज यहां पर यह भी मैं ऐलान कर रहा हूं, हमारी समूह की कुछ दीदियां होंगी जो ट्रैक्टर चला सकती होंगी। कोई चला सकता है ट्रैक्टर? अगर सिखा दिया जाए तो चलाओगी? देखिए, बहुत सारी दीदियां, मैं अभिनंदन करता हूं। आप भी इस योजना का लाभ लीजिए। प्रदेश में हजारों की संख्या में हमारे समूह की दीदियां ई रिक्शा चलाने का काम कर रही है। आप सोचो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ई रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मुश्किल हो जाता, लेकिन आज हमारी दीदियां ई रिक्शा भी चला रही हैं। आज हमारे देश की बेटियां लड़ाकू जहाज भी उड़ा रही हैं। ये सरकार की योजनाओं की कमी नहीं, मैं तो कुछ योजनाएं आपको गिना रहा हूं, लेकिन आप सबको यह भी बता रहा हूं। जैसे हमारे अभी तक मनरेगा योजना से बनाते थे, इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो जाता था। यहां काफी प्रयास किया गया कि भ्रष्टाचार ना होने पाए, लेकिन ये भ्रष्टाचार करने वाले थे, इनको कोई योजना ये बनाते थे, हर योजना में इनका हिस्सा कैसे निकलेगा। माननीय मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले ये दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते थे, मैं नहीं कर रहा हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मेरे मोदी जी का जादू देखिए, सबका बैंक खाता खुलवा दिया। आज ही दिल्ली से 2-2 हजार रुपया किसान सम्मान निधि मेरे अन्नदाताओं के खाते में भेज रहे हैं और सीधा उनके खाते में पूरा 2000 रुपया पहुंच रहा है।
अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले सरकार में होते तो 2000 में मिलता 300 रुपया मेरे किसानों को, 1700 रुपया ये कांग्रेसी, ये सपाई, ये बसपाई, ये भ्रष्टाचारी खा जाते। प्रधानमंत्री आवास शहर में 2.5 लाख रुपया मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपया मिलता है। पहले जब इनकी सरकार थी तो गांव में गरीब आदमी किसी 5 लोगों का आवास आता था, 10 लोगों का आता था। लेकिन आजकल क्या है, प्रधानमंत्री आवास रहने का घर नहीं है। अगर वह आवास की लाभ पाने के अधिकारी है तो उसे भी मुख्यमंत्री पार्टी की जब सरकार थी 300 रुपया महीना पेंशन, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे विधवा महिला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। सरकार ने पिछले कार्यकाल में 300 से बढ़ा करके 1,000 रुपया किया और इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अभी 17 दिन बाद जब 1 अप्रैल से नया साल शुरू होगा, ये फाइनेंशियल साल नया अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 साल मतलब 1 अप्रैल से जो नया साल प्रारंभ होगा, अब जो दिव्यांग है उनकी पेंशन, जो विधवा माताएं बहनें उनकी पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन पाते उनकी पेंशन 1500 रुपया महीना करने का ऐलान किया गया है। 1500 रुपया आपके खाते में। यहां जितने भी हमारे लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं गरीब माँ बाप का बेटा हूं। गरीबी के कारण ऐसा दिन आता था साल में 2-3 महीना जब दोनों समय भोजन नहीं मिलता था। गरीब के बच्चे भूखे पेट सोते थे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गरीबों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बने और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन फ्री में देने का काम कर रही है कि नहीं कर रही? दोनों हाथ रख बताओ, कर रही कि नहीं कर रही? कोई भूखा न रहे, ये मोदी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। दलाली बंद कर दिया, भ्रष्टाचार को रोक लगा दिया और वही पैसा गरीब कल्याण के लिए समर्पित करने का, गरीबों के उत्थान के लिए महिला मंडली मेले में आई है। मतलब यह केवल झांसी मंडल का कार्यक्रम, इसमें इतनी बड़ी संख्या आपकी आई। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से भी कर रहा हूं। और मंच में जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, उन सब की ओर से आपका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। अच्छा, एक बात और बताओ, जब पहले आप सब समूह से नहीं जुड़ी थी हमारी दीदियां, तो घर वाले घर से निकलने देते थे क्या? जब दोनों हाथ उठा के निकलने देते थे क्या? नहीं निकलने देते थे। अब क्या निकलने से रोकते हैं क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, ये मीडिया वाले कहेंगे दीदियां बताई नहीं रोकते ना। अच्छा, जो घरों से हमारी दीदियां समूह से जुड़ गई हैं, वो तो बहुत खुश है। मैं देखता हूं कम कमाई में इतना खुशी दीदियों के अंदर ही हो सकती है, मेरे समूह की दीदियों के अंदर हो सकती है। लेकिन जो परिवार की दीदियां अभी समूह से नहीं जुड़ी हैं, वो जुड़ना चाहती है कि नहीं जुड़ना चाहती? या अभी आर्थिक रूप से पैसे से कमजोर है, उन सारी दीदियों को हमें समूह से जोड़ना है। अभी बताया ना, सारिया समाज के लोग जो पलायन कर लग जाते थे, अब उनको बैंक से लोन दिलवा करके भैंस खरीदवाई जा रही है। आज उनको अभी यहाँ पर जो ऋण उनको मिला है उसका प्रतीकात्मक चेक आदि सौंपा जाएगा। ऐसे बलनी जो हमारा दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी है, ऐसे क्या कोई ऐसा परिवार है क्या वो 4 भैंस पाल नहीं सकता है? कोई है क्या? पाल लोगे कि नहीं पाल लोगे? दोनों हाथ लगा, पालोगी? हम चाहते सभी परिवार पाले, खरीद करके आपको उसका भुगतान करने का काम करें। हमें आने वाले समय में हम ऐसी कंपनियां और भी प्रदेश में बना रहे हैं, गोरखपुर में बना रहे हैं, प्रयाग दूध है वो बलनी को बेचने का काम करेंगी और उससे जो पैसा आएगा अपने परिवार का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे। माननीय का मौका मिले मुख्यमंत्री जी को सुनाना तो उनको भी सुनाने का मौका मिले। मैं चाहता हूं मेरे दीदियों का झंडा हर जगह, सबका साथ सबका विकास। हम गरीब में भेदभाव नहीं करते, बेटी को एक समान मानते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में चाहे गरीब की बेटी, चाहे अमीर की बेटी, चाहे हिंदू की बेटी, चाहे मुसलमान की बेटी, सबका सामूहिक विवाह होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कोई भेदभाव नहीं करते। प्रधानमंत्री आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो,
उसको देने में हम कोई भेदभाव नहीं करते, शौचालय देने में कोई भी भेदभाव नहीं करते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला और परिवार आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दोनों हाथ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब ये कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी की तरह ये कहते थे कि 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री ना बन पाए, लेकिन धन है आप सब जीत गया। आपने इतना आशीर्वाद दिया कि ये सारे दल मिल करके भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए। और मैं इनको कहना चाहता हूं, अभी तीसरी बार नहीं, अभी चौथी बार भी बनेंगे, पांचवी बार भी बनेंगे, छठवीं बार भी बनेंगे। ये कांग्रेस वाले, सपा वाले सत्ता वियोग में बौखलाए, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके दुष्प्रचार से सावधान हो कि नहीं सावधान हो? अच्छा बताओ, किसी दीदी को गैस बुकिंग कराई, उसको गैस मिलने में कोई समस्या हुई क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, किसी को हुई क्या समस्या? किसी को समस्या नहीं हुई। समस्या किसको हो रही है? श्री राहुल गांधी को, श्रीमती प्रियंका गांधी को और श्री अखिलेश यादव जी को और उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी को। इनको परेशानी हो रही, जबकि इनके घर में आगे अगर चेकिंग कराई जाए 10-10, 20-20 सिलेंडर अभी भी निकल आएंगे। लेकिन ये मोदी जी को बदनाम करना चाहते, सरकार को बदनाम करना चाहते, लेकिन इनको मालूम नहीं है माननीय मोदी जी की स्टार प्रचारक तो यहाँ मेरी दीदियां बैठी हुई है। इनके रहते हुए कोई मोदी जी को बदनाम कर सकता है क्या? कोई भाजपा को बदनाम कर सकता है क्या? दीदियां उधर वाली दिखाई दे रही हो ना साहब? अभी 2027 में फिर से विधानसभा चुनाव आने वाला। आजकल श्री अखिलेश यादव फर्जी पीडीए की बात करते, वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करता। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, श्री अखिलेश जी, जब आप मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, तब आपका पीडीए कहां चला गया था? तब आपके लिए पिछड़े और दलित ध्यान में क्यों नहीं आए? अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती तो जिन घरों से हमारी समूह की दीदियां हिम्मत के साथ, साहस के साथ आज इस सरस मेले में आई हैं, घर वाले कहते कि अपने घर से बाहर मत जाओ, समाजवादी पार्टी की सरकार है, मेरी दीदी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। लेकिन आज क्या ऐसा खतरा किसी को लगता है क्या? लगता है क्या? पूरी हिम्मत के साथ कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। बड़े बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया बिल में घुस गए हैं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, अभी 2047 तक न देश में कांग्रेस पार्टी आने वाली है, न प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। आपने तो मेरे दोनों विधायकों को 1-1 लाख से अधिक वोटों से जिता करके भेजने का काम किया, इसलिए भाजपा की सरकार बनी है। इधर मंच से कह रहे हैं फिर जिताएंगे, सामने से नहीं कह रहे फिर जिताओगी कि नहीं जिताओगी? दोनों हथवा उठा के बताओ ना, फिर जिताओगी ना? ये बरगलाने आएंगे, समझाने आएंगे, फिर के बरगलाने में तो नहीं आओगी। सबको आपसे जिम्मेदारी है। हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, करोड़पति दीदी बनाएंगे, अरबपति समूह भी बनाने का काम ले लेंगे। आप बैठो दीदी, बैठो। जिनका भी कागज होगा, शिकायत आती है कि जिस समूह में हमारी दीदियों में से ही कोई अध्यक्ष होता है, कोई सचिव होता है, कोई कोषाध्यक्ष होता है, तीनों के बीच में पूरी दुनिया नाचती रहती। क्या सही है क्या? दोनों हाथ में बताओ, सही है क्या? ये सारे यहाँ पे अधिकारी ध्यान रखे, ये सारी दीदियां अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी है, कोषाध्यक्ष, एक व्यवस्था है। अगर समूह की हर सदस्य आगे बढ़ना चाहती है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, जितना पैसा चाहोगी उतना देने का काम करेगी। ये बैंक वाले भी घूमते रहते हैं पीछे कि समूह वालों दीदियों से कह दो हमसे पैसा ले ले। हमने कहा क्यों आप पैसा देना चाहते हो? तो बैंक वाले कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में समूह की दीदियों को अगर हमने पैसा दिया तो उन्होंने पाई पाई लौटा दिया है, कोई किसी की बेईमानी नहीं। लेकिन बाकी लोग अगर कर्जा पा गए तो कर्जे को कर्जा नहीं समझते, वो समझते हैं कि उनको कहीं से उपहार मिल गया है, अनुदान मिल गया है। कर्ज है, कर्ज से आप अपना व्यापार करो, आप आगे बढ़ो, इसके लिए बैंक पैसा देता है। मेरी दीदियां तो देश भर में बेईमानी नहीं करती, प्रदेश भर में बेईमानी नहीं करती, ललितपुर में बेईमानी नहीं करती, जितना पैसा लेती है पाई पाई अदा कर देती। बताओ अदा करती हो कि नहीं अदा करती हो? बताओ, दोनों हाथ उठाकर करती हो ना? दीदियों पर भरोसा है, ध्यान रखना। मोदी जी का है, योगी जी का है, केशव प्रसाद का भी भरोसा इतना है
कि मैं इसीलिए जो भी योजनाएं, अभी मैं और सारी बड़ी कंपनियों को भी कुछ यहाँ पर लगाऊंगा। आपकी ट्रेनिंग इतनी उच्च स्तर की होनी चाहिए कि बड़े से बड़े उद्योगपति के द्वारा बनाया गया सामान और हमारी दीदियों की समूह के द्वारा बनाया गया सामान, दोनों में कोई अंतर न हो। अगर आपका सामान लखनऊ बिकने जाए, दिल्ली बिकने जाए, अमेरिका और जर्मनी बिकने जाए, वहां आपका भी सामान बिके और उद्योगपतियों का भी सामान बिके। मैं आप सब दीदियों को ये चाहूंगा कि ये समूह की ताकत सामूहिक है, इसीलिए इसका नाम समूह है। मैं यहाँ पर जितने भी डीएमएम बीएमएम है उनसे चाहूंगा पूरी मेहनत करिए, कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत ना आए। और आने वाले समय में अभी नगद पैसा देने की जो व्यवस्था है ना, यह भी हम खत्म कर रहे हैं, वह भी ऑनलाइन दिलवाने का काम करेंगे। यह भी आपको सबको बताना चाहिए। अभी जो डीएमएम बीएमएम की यहाँ कमी है वह भी उपलब्ध कराने का काम करें। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के कार्यक्रम को यशस्वी और सफल बनाया। मेरा पार्टी का भी एक कार्यक्रम है, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मैं मांगता हूं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। अपने स्थान पे खड़े होकर के सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। अपने स्थान पे खड़े होकर के आशीर्वाद है ना, अपने स्थान पे खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद। और मैं भी आप सबके चरणों में दीदियों प्रणाम करता हूँ, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और जो यहाँ मंच पे वह भी सब आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप सबका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्य हूँ और मैं जल्दी ही यहाँ बृहद सरस मेला का आयोजन करवा करके देश भर के उत्पाद यहाँ पर लाने का काम, देश भर से कलाकारों को बुलाने का काम करेंगे। आप सब बैठ जाओ, थोड़ी देर का वो काम है, थोड़ी देर बैठ जाओ। सबको बुलाने का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम हम सब लोग करेंगे। आप सब कार्यक्रम को सफल बनाइए, इसके लिए करता हूँ आपको प्रणाम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक उद्बोधन से हम सब एक और सूचना, मुझे एक बात छूट गई थी। ये जैन गुरु भगवान